उस्मान बहुत छोटा था जब उसकी अम्मी गुजर गई थी, जिसके बाद उसके अब्बू अब्दुल ने उसे बड़े प्यार से पाला पोसा था। एक दिन उस्मान अपने अब्बू से जिद करता है, अब्बा आप अपने काम में मशरूफ रहते हैं और मैं घर पर अकेला रहता हूँ। मेरा दिल नहीं लगता है स्कूल से आने के बाद। मैं सारा दिन अकेला रहता हूँ और मुझे डर भी लगता है। मेरे बच्चे, तू तो बहादुर बच्चा है ना, और बहादुर बच्चे किसी से नहीं डरते। अब्बू आप मेरे लिए कोई पालतू जानवर ले आइए ना, मैं उसके साथ खेला करूँगा और मेरा मन भी लगा रहेगा और मुझे एक साथी भी मिल जाएगा। उस्मान की बोली हुई ये बात अब्दुल को अच्छी लगती है और उसके बाद वो उस्मान के लिए एक छोटा सा बकरा लेकर आता है, जो कि दिखने में बहुत प्यारा था। उस्मान उस बकरे को देखकर बहुत खुश होता है और अपने अब्बा से कहता है, अब्बा ये बकरा तो सच में बहुत प्यारा है, लेकिन मैं इसको किस नाम से बुलाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप इसका कोई अच्छा सा नाम बताइए ना। तुम तो जानते ही हो कि हमारे लिए 786 नंबर कितना मायने रखता है, इसीलिए तुम इस बकरे का नाम भी 786 ही रख दो। अब्बा जान आपने तो बहुत पते की बात की है, हम इसको 786 बुलाया करेंगे। उस्मान ये बोलकर खुश हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। किस्मत के चलते जब से 786 उनके घर पर आया था, उनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। अब्दुल का काम चल निकला था और उस्मान भी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। ये सब उनका पड़ोसी फिरोज देखा करता था और ये सब होते देखकर वो जला करता था। एक दिन फिरोज ये सब होते देखकर अपनी बेगम रजिया से कहता है, अल्लाह जाने इन दोनों बाप बेटों के हाथ में ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि जब से वो 786 बकरा इनके घर पर आया है, दोनों बाप बेटे के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। इसका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ला रहा है और अब्दुल का भी काम काज अच्छा निकल रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक हमारा नालायक बेटा फैज है कि कोई पढ़ाई करके राजी ही नहीं है, बकरा पाल लेते हैं। हो सकता है कि हमारे भी दिन बदल जाएं। रजिया की ये बात सुनकर फिरोज भी एक बकरी लेकर आता है, जिसका नाम 786 रखता है। लेकिन उस बकरी के आने के बाद भी उन लोगों के हालात नहीं बदलते, बल्कि उनका बेटा फैज अपनी क्लास में फेल हो जाता है। जिसके बाद फिर फिरोज उस बकरी को वापस उसके मालिक के पास छोड़ आता है और आकर अपनी रजिया बेगम से कहता है, अरे उस बकरी ने तो हमारे दिन और उल्टे कर दिए हैं। सारा दिन बस खाती रहती है और हल्की होती रहती है। मुझे लगता है इन गरीब लोगों के पास कोई जादुई 786 बकरा है जो इनको किस्मत से मिला है। फिर आप ऐसा करने की क्यों सोच रहे हैं जिससे इनकी सारी अच्छी किस्मत हमारे पास आ जाए? कहीं आप इनका बकरा चुराने की तो नहीं सोच रहे? जिसके बाद फिरोज एक शैतानी मुस्कान रजिया को देता है और रजिया भी इस बात से कोई एतराज नहीं करती। उसके बाद फिरोज एक रात उस्मान और अब्दुल के घर से 786 को चुरा लाता है और अपने पास रख लेता है। कुछ दिन के बाद भी उसकी किस्मत में कोई सुधार नहीं आता और वो 786 को एक छड़ी से पीटने लगता है। 786 कराह रहा था और फिरोज कहता है, ना जाने ये बकरा यहाँ करिश्मा क्यों नहीं दिखा रहा है। उस गरीब के घर तो 786 बकरा अपनी मेहरबानी की बारिश कर रहा था और यहाँ आकर मनहूस लग रहा है। जब से आया है रजिया भी बीमार पड़ रही है। फिरोज छड़ी से 786 को पीटता जा रहा था और वो दर्द से कराहे जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ उस्मान का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि 786 के बिना उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उस्मान रोते हुए अपने अब्बा से कहता है, देखिए ना अब्बा जान, कौन मेरे 786 को चुरा कर ले गया है। उसके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। अब्बा जान आप मेरे 786 को वापस ले आइए ना। अरे उस्मान मेरे बच्चे, आखिर मैं इतने बड़े शहर में उस चोर को कैसे ढूंढूंगा जिसने हमारे 786 को चुराया है। तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया बकरा लेकर आऊंगा और उसका भी नाम 786 रख दूंगा। अब्दुल उस्मान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसका उस बकरे से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ फिरोज 786 को बहुत डराया करता और उसे पेट भर के खाना तक नहीं देता। जिसके बाद एक दिन फिरोज खुद से कहता है, कोई बात नहीं, अगर ये 786 अपनी किस्मत की बारिश यहाँ नहीं कर रहा है तो मैं उसे अब्दुल के घर भी जाने नहीं दूंगा। इसे ले जाकर किसी जंगल में छोड़ाऊंगा। मैं खुश ना रहूं चलेगा, लेकिन वो अब्दुल भी खुश नहीं रहना चाहिए।
फिरोज ये बोलता है और उसके बाद 786 को ले जाकर किसी जंगल में छोड़ आता है और 786 जंगल में भटकने लगता है। वहीं अब्दुल भी एक नए व्यापारी से बात करने के लिए जंगल के रास्ते से होते हुए गुजर रहा था। तभी उसकी नजर 786 पर पड़ती है और वो उसे देखकर पहचान लेता है, जिसके बाद वो 786 के पास जाता है और देखता है कि वो बहुत कमजोर हो गया है। और अब्दुल कहता है, या अल्लाह, न जाने कौन सा ऐसा बेरहम इंसान है जिसने इस जानवर को इतना मारा है। या अल्लाह, उसे जरूर उसके नापाक इरादों की सजा देना, जरूर देगा। अब्दुल किसी की आवाज सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि जिस बकरे को आज तक उसने पाला पोसा था वो बोल सकता है। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और कुछ पल के लिए स्थिर हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से यकीन करने की कोशिश करता है कि अभी बकरे ने उससे बात की और बकरा यानी कि 786 कहता है, हाँ अब्दुल, मैं ही तुम्हारा 786 हूँ, मुझसे डरो मत। दरअसल मुझे अल्लाह ने कुछ खास ताकतें बख्शी है। मैं बोल भी सकता हूँ और भले इंसानों का भला भी कर सकता हूँ। तुम्हारे ही घर के पास रहने वाले फिरोज ने मुझे चुरा लिया था। अगर वो मुझे तुमसे चुरा लेगा तो उसके पास किस्मत आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगर मैं अच्छों के साथ अच्छा कर सकता हूँ तो बुरों के साथ और भी बुरा कर सकता हूँ। जब से वो मुझे लेकर गया था उसका बेटा फेल हो गया और उसकी बेगम रजिया बीमार भी हो गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है। अब इस बार आने वाली बकरा ईद पर तुम मेरी कुर्बानी दोगे तो अल्लाह तुम्हें हमेशा सारी खुशियाँ देगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इस बकरा ईद पर तुमने मेरी कुर्बानी नहीं दी तो मैं एक आम बकरे में तब्दील हो जाऊंगा और मेरे पास कोई शक्ति नहीं होगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें एक अच्छी किस्मत चाहिए या फिर सच में एक 786 नाम का साधारण सा बकरा। मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कुर्बानी दो, क्योंकि मैं भी अल्लाह ताला के पास जाना चाहता हूँ। अब मैं इस दुनिया में और नहीं रहना चाहता, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब्दुल जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे अपनी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन इस समय वो बकरे को बोलते हुए देख रहा था और 786 के आने के बाद से अब्दुल का नसीब बदला था। 786 तिलिस्मी है, जिसके बाद अब्दुल 786 को लेकर घर आता है और उस्मान उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अब्दुल उस्मान को उसकी ताकतों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। उस्मान 786 को देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना या तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस्मान की खुशी को देखकर अब्दुल को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतते हैं और बकरा ईद आने वाली थी। अब अब्दुल के सामने ये समस्या थी कि वो 786 की कुर्बानी दे या फिर उसे अपने बेटे के लिए कुर्बान ना करे। दिन बीते और अगले दिन बकरा ईद थी, जिसके बाद अब्दुल ने उस्मान को सब कुछ बता दिया। उस्मान ये सारी बातें सुनकर रोने लगा और कहने लगा, अब्बू, हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कोई खुशियाँ नहीं चाहिए। आप मुझसे मेरे 786 को दूर मत करिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, हम बकरे को पालते हैं और उसे अपने परिवार जैसा प्यार देते हैं। उसके बाद इस बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी देते हैं ताकि वो अल्लाह के पास जाकर हमारी सलामती की दुआ कर सके। जब हम अपने सबसे प्यारे और खास की कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह हमसे खुश होते हैं। उसके बाद हम जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह हमें हमारी सबसे प्यारी चीज अदा फरमाते हैं। मेरे बच्चे, 786 भी यही चाहता है कि हम उसकी कुर्बानी दे और वो अल्लाह के पास जा सके। और वो कब तक एक जानवर की जिंदगी जिएगा? ऐसे में तुम्हें मतलबी नहीं बनना चाहिए और उसकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। उस्मान अपने अब्बा की बातें सुनकर रोने लगता है, लेकिन उसे अपने अब्बा की बातें सही लगती हैं। जिसके बाद अगले दिन ही उस्मान आंसुओं के साथ 786 को विदाई देता है। दोनों बाप बेटे मिलकर दुआ करते हैं और उसके बाद बकरा ईद पर 786 की बलि देते हैं। जिसके बाद 786 के शरीर से एक रोशनी निकलती है और आसमान में चली जाती है। उसके बाद अब्दुल की किस्मत बदल जाती है, उसे काम में बहुत मुनाफा होता है। वहीं उस्मान भी एक छोटा सा नया बकरा ले आता है और उसका नाम 786 रखता है। इस तरह गरीब का 786 वाला बकरा अल्लाह के पास भी चला जाता है और उन लोगों के साथ भी रहता है।
अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर